नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन बातें पे चर्चा करने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम डेट घोषित हो चुका है और वो दिसंबर में आपको होने वाला है। तो आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे तैयारी करूं। तो अगर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन तो अजीब तरह का है। तो आखिर वो क्वेश्चन आता कहाँ से है, वो कैसे बनाता है। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में कोई भी नया क्वेश्चन नहीं होता है, वो क्वेश्चन कुछ कुछ किताबों से सिलेक्ट करता है। तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि वो किताबें कौन कौन सी है जहां से बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। तो आपको ये बातें मजाक लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जैसे ही एग्जाम बीतेगा तो जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता देता हूं कि वो तीन ही किताब से क्वेश्चन आते हैं। और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आप खुद खोज लेना उस किताब में जाकर। तो जो पहला जो किताब है, जो बेसिक बुक है बीपीएससी को क्रैक करने के लिए है, तो वो है गुप्ता एंड गुप्ता। गुप्ता एंड गुप्ता से क्वेश्चन 100% रहता है। मतलब पूरे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, यानी कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। दूसरा जो बुक है जिससे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर बार बार पूछ रही है अभी हाल फिलहाल के समय में, वो है गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। अब कहोगे कि क्या। और तीसरा जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम। अब आप कहोगे कि सर क्या मुझे तीनों किताब करना है। तो हाँ मेरे दोस्त, किताब तीनों करना है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए कि कैसे करना है। तो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आप गुप्ता एंड गुप्ता को थ्रोली एक बार बना लो, चाहे सोल्यूशन देखकर, चाहे ऑनलाइन सोल्यूशन लेकर, चाहे कोई सोल्यूशन का बुक लेकर आप उसको एक बार थ्रोली कर लो, अगर आप बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो। दूसरा जो बुक है वो है गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। चाहे आप ईएस मास्टर का ले लो, चाहे मेडीजी का ले लो, चाहे अरिहंत का ले लो, किसी भी प्रकाशन का आप ले सकते हो, इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसमें जो 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, जो छोटा छोटा होता है, आप उस क्वेश्चन को करो। आप लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं करना। फ्लो में आकर बहुत लोग क्या करते हैं कि 2 मार्क्स का बड़ा बड़ा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगते हैं और उनका समय बर्बाद हो जाता है। तो अभी जो कम समय है तो कुछ ना कुछ आपने गुप्ता एंड गुप्ता तो किया ही होगा। अब थोड़ा सा ऐसा कर लो कि आप जो गेट का है जिसमें 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप उसको अटेम्प्ट करो। और 1 मार्क के क्वेश्चन में जो बड़ा सा थ्योरी व्यूरी लिख दिया होगा, बड़ा सा क्वेश्चन है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर नहीं बने तो उसका सोल्यूशन देख लो, उसी में मार्क कर लो। लेकिन 1 मार्क का जितना भी गेट का क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर लो। और कोई भी उसमें भी 1 मार्क में बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े डायग्राम है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो जगह है वो है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। और नहीं तो अगर आप पहले से लगाए आए हुए हैं तो वो आपको फायदा कर देगा। लेकिन आप चाहो तो कुछ कुछ सब्जेक्ट का आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, और सॉइल मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड वगैरह को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आप इतना करो, या 2 ही काम बढ़िया से कर लो कि गुप्ता एंड गुप्ता कर लो, और दूसरा जो है गेट का 1 मार्क का क्वेश्चन कर लो, तो वो आपको सफिशियंट है। आप अगर 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 25-30 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लोगे। मतलब 30 क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैं पढ़ा हुआ हूं, और वो आपको हो जाएगा। और अगली बार अगर बीपीएससी का पेपर आ रहा है तो कोशिश करना कि इंजीनियरिंग सर्विसेज को 1-2 बार सोल्यूशन ही देखकर क्यों नहीं बनाना पड़े, उसको कर लो। गेट का क्वेश्चन का 1 मार्क्स का रिवीजन बार बार कर लो, ईएससी का एक बार बना लेना, और गेट का बार बार सोल्यूशन करना, केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, और गुप्ता एंड गुप्ता को कर लेना। धन्यवाद मेरे दोस्त।